हाँ, मैंने पहले सोचा था कि इतना बड़ी सर्जरी है, बहुत चिल्लाऊंगा, ये सब करूंगा तो सर्जरी जो है इसके लिए कब से सर्च कर रहे थे और मतलब हाइट इंक्रीज इन्फो ही क्यों चूज किया है यहाँ पे? लाइक फॉरेंस में आपने बोला तो वो यूट्यूब में मेरे सामने वीडियोस आने लगे हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में, तो मैंने लाइक सर्च चालू की उनके बारे में, तो उनके वीडियोस देखते गया कि हाँ यहाँ पे इंडिया में भी है कि ठीक ही है। तो लेकिन आपकी हाइट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने चूज क्यों किया मतलब? तो आपकी मेन रीजन क्या थी ये सर्जरी कराने के लिए? मेरा मेन रीजन ये था लाइक हेलो माई सेल्फ प्रियांश, और मेरे फ्रेम्स अभी जस्ट रिमूव हुए। मैंने क्रॉस लेंथनिंग चूज की थी और मेरा 11 सेंटीमीटर मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं अभी रियाब फेस में हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे रोहित जी है, चलो उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि अभी तक का उनका जर्नी कैसा है। ओके हेलो, माय नेम इज रोहित और मैंने टिबिया लेंथनिंग चूज किया है। अच्छा। और मेरा टारगेट था अराउंड 7 to 8 सेंटीमीटर और अभी तक अराउंड हाफ कंप्लीट कर चुका हूँ अभी तक। और मतलब ऑलमोस्ट 3 के आसपास हो गया। हाँ, 3 से ज़्यादा। या हाँ ओके। हाँ, हो गया। और हाँ, अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा था। हाँ, यहाँ का डॉक्टर और फिजियोस और स्टाफ बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, कोई भी दिक्कत है तो उनको कॉल कर सकते हो और जल्दी हेल्प करते हैं। तो आपका मीन्स एक्सपीरियंस कैसा है? मीन्स हॉस्पिटल से अभी रिहाब आप शिफ्ट हो गए, तो हाँ, उसके एक बाद का महीना। कैसा? 1 महीने में कैसे मतलब आप अपना? हाँ, लाइक पहले थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चेंज है ना। Right. लाइक इतना हेवी बड़ा फ्रेम्स रहेंगे। पर आई थिंक 1-2 वीक्स बाद के बाद सब आपको Comfortable. आदत हो आदत जाएगा। हो जाता हाँ, है आदत थोड़ा। हो जाती है। और मेडिकेशंस भी होते हैं, लाइक कुछ भी आपको लाइक सप्लीमेंट्स या कोई पेन किलर्स चाहिए तो वो भी हाँ, हेल्प इतना कर बड़ा सकता है। सर्जरी तो थोड़ा पेन तो होना हाँ, इट्स थोड़ा नॉर्मल। फिर हाँ हाँ, तो वो भी हो रहा है तो अच्छा। ठीक ही है। तो लेकिन आपकी हाइट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने चूज क्यों किया मतलब? हाँ, मेरा हाइट तो अच्छी था। 176 के हाँ, आसपास थी। 176 था। पर मैं एक्चुअली यूरोप में रहता हूँ थोड़े साल से और लॉन्ग टर्म भी मुझे वही रहना है। अच्छा। इसीलिए सोचा कि उनका एवरेज आपको पता ही होगा, हाँ, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा यहाँ है। से ज्यादा ही हाँ, ऑफ कोर्स। इसीलिए सोचा कि ये सर्जरी करवाऊंगा तो वहाँ से एवरेज से भी ज़्यादा हो जाऊंगा, ओके। इसीलिए डिसाइड किया। तो अभी तक मतलब दिन का रूटीन कैसा रहता है आपका स्टार्टिंग से दिन लेकर? का रूटीन जनरली फ्लेक्सिबल रहता है, पर मैं तो फिजियो 3 बार करता हूँ हर दिन, लाइक 2-2 अच्छा। घंटे गैप में। ओके। तो 3 बार फिजियो और 3 बार खाना, ओके। और उन सब में बहुत टाइम चल जाता है। और उसके बाद लैपटॉप है, फ़ोन है हमारे पास, और रूममेट्स या कोई और पेशेंट से भी बात करना, सो टाइम जल्दी निकल जाती है। हाँ, तो मतलब पूरा दिन आराम से निकल जाता हाँ है। हाँ, निकल जाती है। ओके। अभी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब 1 मंथ नियर क्लोज टू 1 हाँ, मंथ। वन आई थिंक अराउंड 31-32 डेज हो गए। हाँ तो अभी कैसा मतलब फील कैसे हो रहा है आपको? हाँ, अभी तक अच्छा जर्नी। है जर्नी। आई थिंक इससे भी आगे करना है मुझे। ओके। तो आई थिंक हाँ, ऐसे ही होपफुली कंटिन्यू होगा जर्नी। तो हाँ, आई थिंक जनरली आफ्टर 4 to 5 सेंटीमीटर सुना है थोड़ा और मुश्किल होगा हाँ, लेंथनिंग में। क्योंकि आपका सभी को लेग्स होता है ना। मसल्स सब नर्व सब स्ट्रेच हाँ, होती है, तो स्ट्रेच होता जनरली है। थोड़ा पेन उसमें चालू हो हाँ जाता हाँ हाँ, इसीलिए तो। पर अभी तक तो ठीक ही है, तो लेंथनिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं है। है। तो आपने क्रॉस लेंथनिंग किया ना, एक यस। टिबिया और एक फीमर या में। तो आपके कोई रीजन थी आपने क्यों लाइक 8 करने के बजाय सिर्फ 5 में स्टॉप कर दिया? हाँ, मेनली मेरा रीजन ये था कि लाइक प्रोपोर्शन वाइज थोड़ा अच्छा रहेगा, तो टीबिया भी प्रोपोर्शन वाइज अच्छी रहेगी और फीमर भी, तो इसलिए मैंने क्रॉस लेंथनिंग चूज की। तो उसमें क्या प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन रहेगी, थोड़ा अच्छा रहेगा इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मेरा भी प्लान है कि थोड़ी देर के बाद, लेट्स से फ्यू मंथ्स, टिबिया के बाद फीमर करवाना है मुझे। तो ओके। आपको टिबिया और फीमर में कुछ डिफरेंस पता चला, लाइक लेंथनिंग या कुछ पेन डिफरेंस या कुछ? हाँ देखो, टीबिया जनरली बहुत इजी रहता है कंपेयर टू फीमर। मतलब फीमर में थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है आपको, पेन वाइज थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट मैनेजेबल है, हो जाएगा, जर्नी खत्म हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। यही है करके स्ट्रेच अच्छे से करना आपको। आने से पहले लाइक 3 मंथ्स पहले 1-2 मंथ्स तो आपको स्ट्रेचिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, तो उससे आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी, बेंडिंग और सब इजीली हो जाएगा आपका। तो यही है करके स्ट्रेचिंग करते रहो, और फिजियोस जो भी एक्सरसाइज आपको करवाए वो मेंटेन रखो। जितना ज़्यादा आप खुद को पुश करोगे अपने आप से, तो वो इजीली हो जाएगा ऐसा।
हाँ मैंने सुना भी है कि फीमर में जनरली ज्यादा कर सकते हैं लेंथनिंग कंपेयर टू टिबिया, तो वो भी बिकॉज सोच रहा हूँ। इन फीमर कैसा रहता है कि जनरली एक ही बोन रहती है, मसल्स भी ज्यादा रहते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम रहता है। तो अच्छा, आप मतलब 8 सेंटीमीटर तक आप इजीली अचीव कर सकते हैं, इसलिए मोस्टली फीमर चूज रहता है कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम रहते हैं उसमें, इसलिए। तो आपकी मेन रीजन क्या थी ये सर्जरी कराने के लिए? मेरा मेन रीजन ये था, लाइक इंडिया में एवरेज तो लाइक 170 के पास है, बट मेरे को थोड़ा ऊपर जाना था एवरेज से ऊपर, और लाइक पर्सनल भी था, तो ये था करके कि मेरे को थोड़ा ज्यादा ही हाइट चाहिए था, तो मैंने क्रॉस लेंथनिंग चूज की इसके लिए। बेसिकली यही था मेरा। प्रोफेशन में इतना नहीं था, बट जनरली पर्सनल रीजंस थे, इसलिए मैंने चूज किया क्रॉस लेंथनिंग। मेरा एक क्वेश्चन था करके कि आप जब यहाँ रिहैब में आए थे तो पहले आप सिंगल रूम में थे, यू नो, लाइक सिंगल आपको रूम चाहिए था, तो फिर अभी आप कैसे, मतलब माइंड चेंज कैसे हो गया आपका? हाँ मैंने पहले सोचा था कि इतना बड़ी सर्जरी है, बहुत चिल्लाऊंगा, ये सब करूंगा तो प्राइवेट रहूंगा तो थोड़ा फ्री रख सकता हूँ। पर एक्चुअली पता चल रहा है कि इस सर्जरी में ना एक और फ्रेंड या कोई रूममेट है, तो आप बहुत पेन सब शेयर कर सकते हो, और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो उनको पूछ सकते हो, एक और इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि ये सर्जरी लॉन्ग टर्म सर्जरी होती है ना, लाइक 3-4 मंथ्स लगता है, तो आई थिंक एक और आदमी है आपके कमरे में तो डेफिनेटली बेनिफिट्स है उसके आपको लिए। इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है उनसे, और लाइक आप सब शेयर कर सकते हो शेयर एक कर दूसरे सकते से, हो, और हाँ। कैसे कि एक सिंगल रूम में आप रहोगे ना, तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं बहुत लोग। हाँ, तो और आप पूछ भी सकते हो, क्योंकि अगर लाइक फॉर एग्जांपल आपने मुझसे आई थिंक 3-4 मंथ्स पहले आए थे ना, तो मैं पूछ सकता हूँ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ एडवाइस या टिप्स लेने के लिए, तो उसके लिए भी। तो मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब कि आप ये सर्जरी जो है इसके लिए कब से सर्च कर रहे थे, और मतलब हाइट इंक्रीज इन्फो ही क्यों चूज किया है यहाँ पे? लाइक फॉरेन्स में आपने बोला, तो फॉरेन्स में भी बहुत सारी जगह है वहाँ पे, हाँ तो हाँ मैंने आई थिंक अप्रोक्सीमेटली दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर शुरू किया मेरा रिसर्च, और आई थिंक आपको गूगल का वो सिस्टम पता है ना, अगर कुछ सर्च करोगे तो उनके रिलेटेड एड्स आपको और देंगे। तो मुझे भी यूट्यूब में ऐसा ही लगा कि मेरे गूगल के सर्च डिपेंडेंट पे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस रेकमेंडेड आए थे, तो पहला वीडियो जो मैंने देखा वो एक्चुअली टर्की से एक वीडियो था, वहाँ भी लिम्ब लेंथनिंग बहुत पॉपुलर है, तो उनका भी सब पहली बार पता चला कि ऐसा एक सर्जरी है, कर सकते हैं, इतना हाइट है, पर ऑब्वियसली जब प्राइसिंग मैंने देखा तो बहुत एक्सपेंसिव था कंपैरेटिवली, तो उसके बाद मैंने सर्च करना शुरू किया कि लिम्ब लेंथनिंग और कौन सी कंट्रीज में एक्चुअली करते हैं, तो तभी पता चला कि यस एशिया में भी करते हैं एक्चुअली, और इंडिया ऑब्वियसली घर यही है, तो मुझे थोड़ा सेफ लगा इंडिया में करवाने के लिए, क्योंकि फैमिली सब पास में रहते हैं, और लैंग्वेज बैरियर भी हाँ नहीं लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, और जनरली मेडिसिन के लिए इंडिया इज क्वाइट फेमस फॉर मेडिसिन टूरिज्म ना, लाइक फॉरेनर्स बहुत सर्जरीज के लिए आते हैं, राइट। तो इसीलिए पता चल गया, और फिर यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी इन इंडिया, और फिर हाइट इंक्रीज इन्फो का रिजल्ट्स आने लगे, ओके, तो तो वहां थ्रू से सोशल मीडिया से आपको? हाँ हाँ गूगल सोशल मीडिया से यूट्यूब पहुंच गया, और उसके बाद डॉक्टर से एक वर्चुअल कंसल्टेशन किया फॉरेन से ही, और उससे सब कॉन्फिडेंस मिल गया, उसके बाद सर्जरी बुक कर लिया। तो बेसिकली इसमें कितना टाइम लगा, टाइम फ्रेम, मतलब आपके दिमाग में कब आया कि मेरे को ये सर्जरी अभी करनी चाहिए, और डिसीजन भी कितना टाइम आई लगा? थिंक उसको एक्चुअली बहुत ही टाइम लगा, पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा एक सर्जरी है, क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि वो थिक शूज पहन सकते हैं ना, और उसमें इंसोल्स डाल के, तो Insoles वो डाल के आर्टिफिशियल Height सॉल्यूशंस, increase हो हाँ जाते वो हैं। करता हूँ मैं, वो तो मैंने भी किया है। हाँ हाँ आई थिंक सभी लोग करते थे ऐसे ही, और हाँ उसके बाद ही मुझे पता चला कि एक्चुअली ऐसा सर्जरी है परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए ये शुरू किया रिसर्च, तो आई थिंक मे बी 6 to 12 months। और आपने कैसे डिसाइड किया हाइट इंक्रीज इन्फो या अच्छा ऑप्शन? मेरा तो यही था करके, जनरली लाइक आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, लाइक मेरा हाइट बहुत बोलते हैं ना एकदम से स्टॉप हो गया, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, कितना स्ट्रेचेस भी किया, सब कुछ किया, लिफ्टिंग किया, सब किया, स्विमिंग किया, लेकिन इतना कुछ ड्रामेटिकल ये नहीं आया। तो यही मैंने था कि करके कि और क्या कर सकता हूँ इसके, तो बहुत सर्च करता था सोशल मीडिया पे, गूगल पे करता था, तो लाइक उसमें पता चला मुझे कि लाइक 2019 से मेरे को पता था कि एक लिम्ब लेंथनिंग करके सर्जरी होती है, उसमें आप अपने हाइट इंक्रीज कर सकते हो, तो पता तो चल गया था कि करके एक ऐसी सर्जरी तो है जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी, पर ये नहीं था कि कहाँ करनी है, कैसे करनी है,
फिर कैसे होगा, रिजल्ट्स क्या है उसके, तो वो बहुत बड़े क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में। तो लाइक आफ्टर 2021 इन 2023 के एंड में शायद से मैं ऐसे ही रहते हैं कि एल्गोरिथम रहता है कि हाइट के बारे में ज्यादा सर्च करता था, तो वो यूट्यूब में मेरे सामने वीडियोस आने लगे हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में। तो मैंने लाइक सर्च चालू किया उनके बारे में, तो उनके वीडियोस देखते गया कि हाँ यहाँ पे इंडिया में भी है कि मेन तो बाकी जगह इंडिया में भी होता है, बट दे ओनली परफॉर्म योर सर्जरी, रिहैब नहीं है। मैंने किधर देखा नहीं रिहैब है कि लाइक पेशेंट से मिलाते नहीं है, पेशेंट क्या है, उनका रिकवरी कैसे है, आफ्टर रिजल्ट्स कैसे, वो नहीं थे। तो इनके कैसे लाइक हाइट इंक्रीज इन्फो में आपके वीडियो के साथ वो आपको पेशेंट से भी मिलाते, फिर आप कंसल्ट के लिए आओगे तो आप पेशेंट से भी बात कर सकते हो करके आपकी जर्नी कैसी है, कुछ पेन तो नहीं है, कैसा चल रहा है, सब कुछ। तो उससे यूट्यूब से मेरे को यहाँ पे मिला, तो लाइक फिर कंसल्ट किया हृदय सर से, तो हो गया। फिर बाद में लाइक आफ्टर 2 months मैंने यहाँ पे सर्जरी का सोच लिया था। तो वैसे तो आपका भी वो एल्गोरिदम ही बहुत हेल्प की, हाँ। स्टीयर किया ना इस डायरेक्शन क्योंकि मैं बेसिकली वही सर्च करता था हाइट के बारे में, बहुत लाइक अपना सोसाइटी बोल दो, सोसाइटी में कैसे के लाइक जनरली फॉर बॉयज, गर्ल्स के लिए भी रहता है बट मेनली फॉर बॉयज यू नो कि हाइट बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है उनके, लाइक प्रोफेशनल ले लो या उनकी पर्सनल लाइफ ले लो, कि हाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है उनके पर्सनल लाइफ पे। तो इसके लिए मैंने हाइट के बारे में सर्च करता था बहुत। तो उसके लिए वजह से ही मेरा एल्गोरिथम हाँ बदल गया होगा। हाँ ठीक। तो यही था हम दोनों के अभी तक का एक्सपीरियंस, मेरे रूममेट और मेरा। और उनकी नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे, अपडेट रखेंगे आपको हमारे चैनल पे जब इनके फ्रेम्स रिमूव हो जाएंगे। थैंक यू।